हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बात कर लेते हैं मेरी एसबीआई की लास्ट ईयर की टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में। ठीक है, जिससे मेरा सिलेक्शन 5-6 नंबर से रुक गया, क्योंकि जो है अभी थर्ड वेटिंग लिस्ट भी आनी है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा होगा नहीं। लेकिन ये 5-6 नंबर या थोड़े से 7 नंबर तक ये क्यों, मेरे क्या गलती रही, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और जिससे आप लोग आगे गलती ना करें और इस बार अच्छी वैकेंसी है, आप लोग सिलेक्शन ले लो। क्योंकि मैं बहुत करीब से रह गया हूँ, मुझे पता है कि कितना बुरा लगता है, और मेरा लास्ट चांस था पिछली बार, अब मेरे पास मौका भी नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ ये टॉप 5 मिस्टेक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1, और इसमें देखिए आई प्रिपेयर्ड सीए फॉर ओनली 2 to 3 मंथ्स। ठीक है, मैंने केवल 2-3 मंथ्स की जीए प्रिपेयर करी थी, और ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। क्योंकि अगर मैं 4 से 5 मंथ की मिनिमम, मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप 4 से 5 मंथ की करिए। अगर आप मिनिमम कर रहे हो तो 4 मंथ की तो कीजिएगा, वरना आप 5 से 6 मंथ की कर लीजिएगा। ठीक है, मिनिमम 4 मंथ की करिएगा, और अगर आप 4 मंथ की कर रहे हो, 4 से 5 मंथ की, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार प्री में ज़्यादा बच्चे लिए जाएंगे। पिछली बार भी कट ऑफ कम गया था, और इस बार तो वैकेंसी और ज़्यादा है। तो प्री की इतनी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग अभी से जीए पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश की तो क्लासेस मैं ले ही रहा हूँ, पैसेज की भी, और अभी मेंस की भी मैं क्लासेस लेने लगूंगा। तो जो भी आप लोग नया ये वीडियो सुन रहे हो, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से अभी पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो मैं आरसी डाल ही रहा हूँ, एरर डिटेक्शन भी डाल रहा हूँ, पैराजम्बल भी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, कि जीए जो है वो आपको कम से कम 4 से 5 मंथ की पढ़ के जानी है, और इंग्लिश की मैं क्लासेस ले रहा हूँ। और फिर मिस्टेक नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। मिस्टेक नंबर 2 थी मेरी, डोंट सोलिली रिलाई ऑन सीए। देखिए, अभी मैंने सीए की भी बात करी कि 4 से 5 मंथ की करनी है, लेकिन केवल जीए पर भी या फिर करंट अफेयर्स पर केवल अकेले डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको रीजनिंग और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। वहाँ पर अगर करंट अफेयर्स कठिन भी आ गई, मान लीजिए आपके केवल वहाँ पर 15 क्वेश्चन ही बने, और ऐसी आती है, अगर आप नए हो तो नहीं पता है, तो जीए बहुत कठिन आती है। कभी कभी आपको वहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन भी करना मुश्किल हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो आपको केवल जीए पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको रीजनिंग और इंग्लिश दोनों सही से पढ़नी है, दोनों। ठीक है, एक जीए, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपने फोकस करा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वांट अगर आप केवल वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन इक्वेशंस आ रही हैं, मेंस लेवल की सीरीज़ आ रही है, तो भी आप खींच ले जाओगे, समझ रहे हैं। लेकिन ये 3 जो है सब्जेक्ट, इन पर बहुत ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 3 पर, और इसमें डोंट सोलिली रिलाई ऑन पजल्स इन रीजनिंग सेक्शन। हाँ, ये भी मेरी सबसे बड़ी गलती रही थी कि मेरी पजल्स बहुत अच्छी थी, तो मुझे लगा कि मैं पजल से ही निकाल लूँगा केवल। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। आप अपने ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर मेंस जो है वो पजल का नहीं होता है। मेंस जो है वहाँ पर चाइनीज़ कोडिंग भी होंगी, एक नंबर के डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन सेंस के मेंस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो वहाँ पर एक नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करने होते हैं। पजल्स वहाँ पर 1 या 2 ही बनेंगी आपसे, कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे बिल्कुल, तो उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। पजल आप करिएगा, लेकिन पहले डेटा सफिशिएंसी और चाइनीज़ कोडिंग और इनपुट आउटपुट, हाँ इनपुट आउटपुट भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और अभी से इनकी प्रैक्टिस करिए पजल्स के, और ये डेटा सफिशिएंसी की। डेटा सफिशिएंसी तो वो उसी से रिलेटेड होगी, वहाँ पर 3 दे रखे होंगे स्टेटमेंट, 3 से 4, वो आपको सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अब इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर, और मैं धीरे धीरे जो है 5000 सब्सक्राइबर होते हैं मेंस का भी कंटेंट डालूंगा। अभी तो मैं प्री का ही कंटेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये मेरी एडवाइस अच्छी लग रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 4 पर। मिस्टेक नंबर 4 थी मेरी, यू मस्ट प्रैक्टिस डीआई इन क्वांट्स। समझ रहे हैं, आपको जो डीआई है, देखिए मुझे पता है कि मेंस की जो डीआई होती है बहुत ज़्यादा टफ होती है, लेंथी भी होती है, तो आप उसमें से ध्यान रखिएगा। एक डीआई जो है वो आसान आती है, समझ रहे हैं, वो ज़्यादा टफ नहीं होगी, वो आप कर सकते हो। तो इतना कर लीजिए डीआई कि वहाँ पर एक डीआई हो जाए। ठीक है, और बाकी सीरीज़ तो आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, तो क्वांट की इतनी टेंशन मत लीजिए। सीटें इस बार काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। मैं कम से कम 5-6 साल, 6 साल तो मान लीजिए मुझे तैयारी करते हुए हो गए पूरे, तो उसमें जो है ऐसी वैकेंसीज़ कभी भी नहीं आई हैं, समझ रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा,
और ये 3 रीजनिंग, इंग्लिश और जीए पर अच्छे से फोकस करिएगा। तो मिस्टेक नंबर 5 पर बात कर लेते हैं। दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक इन द एग्ज़ाम, ठीक है। इट वाज प्रिपेयरिंग आफ्टर प्री एग्ज़ाम। हाँ, ये भी मेरी गलती बहुत रही थी कि मैंने जो करंट अफेयर्स थी वो बाद में तैयार करी थी। आप लोग जो है करंट अफेयर्स अभी से तैयार करना शुरू करिए और कम से कम बता रहा हूँ मैं 4 मंथ की करिएगा। देखिए, अगर आप 6 महीने से ऊपर की कर रहे हो तो फिर उसमें एकदम से सब मिलने लगता है माइंड में, समझ रहे हैं। तो इतनी भी मत कर लीजिएगा, लेकिन 4 से 5 मंथ बहुत होते हैं, ठीक है। तो अभी से आप तैयारी करिए और 4 से 5 मंथ बहुत होते हैं, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जॉब ले लीजिए आप लोग और एंजॉय करिए। तो यही मैं बता रहा था कि आप जो है कम से कम 4 से 5 मंथ की करिएगा और अभी से करिए। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं है, ये सबसे अच्छा मौका है जीए का। जीए और रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए क्वेश्चंस। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश आपका सिलेक्शन दिलवाई। इंग्लिश की करना क्या, आपको लेटे लेटे क्विज ही तो देनी है उसकी, समझ रहे हैं। रेस्ट करते हुए भी उसकी क्विज दे सकते हैं और उसकी क्विज ज़्यादा से ज़्यादा मेंस लेवल की दीजिए। और मैं देखिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 6 से 8 मिनट में मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा, समझ रहे हैं। उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि 6 से 8 मिनट में कैसे किस अप्रोच के साथ सॉल्व करें। तो आप मेरी वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जाके, आरसी वाली, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर 2 आरसी आएंगे मेंस में, आरसी भी और इंग्लिश। अब जो है एसबीआई पीओ में भी उसकी वेटेज ज़्यादा हो गई है, तो इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और यही मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश और रीजनिंग के मेंस लेवल के अभी से क्वेश्चंस करते रहिए और जीए भी प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। आप 100% आप सेलेक्ट हो गए, समझ रहे हैं। और यही आपसे बातचीत करनी थी और इंग्लिश की मैं क्लासेस ले ही रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।